नमस्कार, इन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने 14 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 वरिष्ठ नेताओं की एक समिति ने घोषणा पत्र तैयार किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समिति की संयोजक हैं। पीएम मोदी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि बीजेपी ने घोषणा पत्र की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान, इन सभी को सशक्त करता है। वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में 24 गारंटियां दी गई हैं, जिनमें गरीब परिवारों की सेवा की गारंटी, मध्यम वर्ग को गारंटी, नारी शक्ति के सशक्तिकरण की गारंटी, युवाओं को अवसर की गारंटी, वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता की गारंटी, किसानों को सम्मान की गारंटी, मत्स्य पालकों को गारंटी, श्रमिकों को सम्मान की गारंटी, एमएसएमई छोटे व्यापारियों के सशक्तिकरण की गारंटी, सबका साथ सबका विकास की गारंटी जैसी कई बड़ी गारंटी दी गई है। तो वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 10 न्याय और 25 गारंटियां देने का ऐलान किया था, जिसमें युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय, पर्यावरण न्याय शामिल है। वहीं समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 7 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। सपा ने गठबंधन वाले जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और बसपा सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। इस सूची में एक टिकट आधी आबादी महिला को भी दिया गया है। वहीं सपा शीर्ष नेतृत्व ने लोकसभा 62 से पप्पू निषाद को उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बता दें कि लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद पूर्व मंत्री रह चुके हैं। पप्पू निषाद को उम्मीदवार बनाए जाने पर सपाइयों में खुशियों की लहर दिखाई दी। खुशी के मौके पर कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में मिठाई बांटी। पार्टी कार्यालय पर बैठक कर सपाइयों ने अपने उम्मीदवार को जिताने की हुंकार भरी। सपा महासचिव शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। बदायूं संसदीय क्षेत्र के कस्बा गुन्नौर में जनसभा में उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में रेलवे, एयरपोर्ट तक बेचा जा रहा है, सब निजी हाथों को सौंपा जा रहा है। जब आप देश की बागडोर चाय बेचने वाले के हाथ में देंगे तो वो सिर्फ बेचेगा ही, कमा कर कुछ नहीं लाएगा। उसी तरह आज हमारा देश बेचा जा रहा है, सीधा फायदा देने वाली संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। इसे चाय बेचने वालों का अपमान बताकर लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि बदायूं संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार की कमान अब पूरी तरह से आदित्य यादव ने संभाली हुई है। विपक्षी पार्टियां करो या मरो की स्थिति में लड़ने जा रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, कहां पे आज लगातार हमारे बनाए हुए अधिकार, बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ संविधान जो हमें ताकत देता है, जो हम सबको एक बराबर सम्मान, एक बराबर अधिकार देने का काम करता है। आज भारतीय जनता पार्टी अगर इस 2024 में सरकार में आती है तो इस संविधान को खत्म करने का प्रयास होगा। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के अंदर गुन्नौर में इतने विकास कार्य किए हैं कि आज जिन सड़कों पे हम लोग चल रहे हैं, गांव तक बिजली पहुंचाने का काम, सिंचाई विभाग के द्वारा बंबों की सफाई कराने से लेके बड़ी बड़ी नदियों के पुल और पुलिया बनाने का काम आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार में भाई धर्मेंद्र यादव जी के नेतृत्व में किया गया। आज जिन परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है, जहां का लगातार किसान की बदहाली है, खाद का दाम बढ़ता जा रहा है, बीज का दाम बढ़ता जा रहा है, लेकिन पैदा की हुई फसल किसान का सही दाम नहीं मिल रहा है। मंडियां खत्म कर दी जा रही हैं।
प्रयास किया जा रहा है कि जो किसान कभी अपनी स्वेच्छा से मंडी में अपने अनाज को, अपने धान को बेच सकता था, आज वो पूरी तरह पूंजीपतियों और निजी हाथों में जाने का मजबूर हो जाए, ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आज जहां ये किसानों के लिए उनके अस्तित्व की लड़ाई है। आगरा के सदर राजपुर चुंगी क्षेत्र के पास एसी स्पेयर्स पार्ट्स की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गई। वहीं आग की चपेट में आकर दुकान में रखा लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि आग की चपेट में आने से एक फायर कर्मी भी बुरी तरह से झुलस गया। स्थानीय लोगों की मदद से फायर कर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र के राजाखेड़ा रोड के पास गढ़ी क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया। बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक के नीचे आ गई। हादसे में बाइक सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि दोनों महिलाएं दिल्ली से अपने गांव पछा निबोहरा जा रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों महिलाओं के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं पुलिस ने ट्रक को हिरासत में ले लिया है। चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आगरा के थाना खेरागढ़ क्षेत्र में सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी मच गई। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुट गई। शव के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए। आशंका जताई जा रही है कि शव हत्या कर सड़क किनारे फेंका गया है। शव मिलने की खबर सुनकर खेरागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक देवकरण सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां वो छानबीन में जुट गए हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।